ना तुम्हारे आवाज मुझे सुनाई दे रहा है, ना मेरे आवाज तुम्हें सुनाई दे रहा है। क्या क्या? पढ़ाई कुछ नहीं करता, लेकिन टेक्निकल नॉलेज अच्छा है। पता नहीं अभी हो गया, चेंज हो गया होगा, बचपन से मैं देखे पढ़ाई बहुत ही कम करते हैं। नहीं, मैं देखे हैं हम बचपन से। ओके, वी आर डूइंग कोलिजन। कोलिजन इन वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन में। प्लस 2m2 u2 बाय माइनस आएगा, m1 माइनस है यहाँ। ठीक है, वी आर टेकिंग इलास्टिक कोलिजन। If the same elastic collision will take it, but if you are with the m2, m2 is moving with a velocity v2 along this direction, and m1 जो यहाँ collide किया, m1 is moving with a velocity v1 along this direction. What will happen here? If this one is theta 1, this one is theta 2, what can be resolved? Yes, Akanksha. What can be resolved here? v1 and v2 can be resolved. v1 को कैसे resolve करेंगे? Kanak, is it audible? Kanak, tell me. Yes, ma'am. प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन वालों को सपोर्ट। Yes, ma'am. v2 cos theta 1 plus v1 cos theta 1, ऐसा नो। तो आपका इस साइड में आ जाएगा v2 sin theta 1 और यहाँ आ जाएगा v1 sin theta 2। अगर ये इक्वेशंस में आप बैठाओगे, आपको क्या इक्वेशंस है? मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इलास्टिक कोलिजन है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा? m1 u1, m2 u2, u2 0 है क्योंकि m2 को हम रेस्ट में लिए। तो m1 u1 इज इक्विवेलेंट टू m1, m1 कहाँ जा रहे हैं? m1 प्लस m2, यू कैन टेक, दे आर मूविंग विद वेलोसिटी, नहीं, यू कैन टेक इट m1 v1 cos theta 1 प्लस m2 v2 cos theta 2। ऐसे अजीब अजीब सा इक्वेशन आएगा, ये सर नो। अगर आप इसका काइनेटिक एनर्जी भी लोगे तो भी ऐसे आएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू हाफ m1 c1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2। ये काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन और ये मोमेंटम की कंजर्वेशन। ये दो इक्वेशंस में कितने हमें अननोन क्वांटिटीज है बताओ? कितने अननोन क्वांटिटीज है ये दो इक्वेशंस? हाउ मेनी अननोन क्वांटिटीज आर देयर? v1 थीटा 1 v2 थीटा 2, कितना? 4 अननोन क्वांटिटीज है। हम आपको दे क्या सकते हैं? m1 के वैल्यू दे सकते हैं, m2 दे सकते हैं, u1 दे सकते हैं। जो सेकंड में आएगा सारे अननोन हो गए। 4 अननोन क्वांटिटीज के लिए अलजेब्रा क्या पढ़ा हुआ है 10th तक? कितने इक्वेशन मिनिमम चाहिए? 2 वेरिएबल्स के लिए कितना इक्वेशन चाहिए? 4 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 2 के लिए 2 चाहिए, 3 के लिए 3 चाहिए इक्वेशन, 4 के लिए 4 चाहिए, लेकिन इक्वेशन कितना मिल रहा है? तो आप यहाँ कंक्लूजन लिख दो,
4 variables but 2 equations. Hence, it is not easy. Hence, it is not easy. It is not possible to find the value of. It is not possible to find the values of V1, V2 if theta 1 and theta 2 are unknown. अगर थीटा 1 थीटा 2 दोनों अननोन है, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर अननोन, नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट V1 एंड V2. ये हमारा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. ठीक है, आपके लिए इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है लेकिन सिलेबस में है तो हमें देना ही पड़ेगा. इलास्टिक कोलिजन आपके पास दो टाइप का है. इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन. दोनों हो गया. कनक इज इट ओके? कनक टेल मी, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन पे हम ये कंक्लूजन डाल रहे हैं कि हम V1 एंड V2 के वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे. ओके, कनक टेल मी. कनक नहीं प्रेजेंट है क्या आज? और कौन प्रेजेंट है? भव्य भरद्वाज. अगर ऐसे करोगे तो हम पूछेंगे ही नहीं ऑनलाइन क्लास. मैम लेनॉय प्रेजेंट. Is it audible? Yes, ma'am. Ma'am, Kanak Yadav is also saying yes, ma'am. I think her mic is not working. Okay. Next one is inelastic collision. मैम लेनॉय. This one is inelastic. If you are having a body of mass m1, it is moving with a velocity u1. Here you are having a body of mass m2, it is moving with a with m2. m1 m2 के साथ पूरा चिपक गया. They started moving with a velocity v. Combinedly they start moving with a velocity v. जैसे हम कल एक्सप्लेनेशन दे रहे थे. What will be the value of v? Tell me. कंजर्व नहीं होता काइनेटिक एनर्जी, तो सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन ले लो और काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है वो फाइंड आउट करो. टेक ओनली मोमेंटम कंजर्वेशन एंड फाइंड आउट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. यस, स्टार्ट डूइंग. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v नाउ? v के वैल्यू कितना हो जाएगा? The video is paused. व्हाट इज फर्स्ट? Ma'am, your video is paused. वीडियो इज पॉज्ड. ऑन ऑफ कर लो एक बार. अब ठीक हो गया. हुआ ठीक है अभी? Yes, ma'am. चलो अच्छा है, वीडियो पॉज हो गया, कम से कम सुनाई तो दे रहा था. यस, इनइलास्टिक में आपका v के वैल्यू क्या हो जाएगा? आपके पास इक्वेशन क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्विवेलेंट टू m1 प्लस m2 into v. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v कितना हो जाएगा? m1 Your video is stopping in middle. m1 प्लस Yes, ma'am. वीडियो बीच में स्टॉप हो रहा है. मैम बहुत ज्यादा ग्लिच आ रहा है, बहुत स्टॉप हो रहा है वीडियो.
तो अभी बताओ, टेल मी, इज इट कमिंग? वीडियो ऑन नहीं No, ma'am. वीडियो तो ऑन है। नहीं है। वीडियो ऑन नहीं है? हाँ यस और नो? नो मैम। नेट नहीं आ रहा है क्या? अभी आ रहा है क्या? Yes, ma'am. Now it's वीडियो कमिंग? नाउ इट इज, पता है ऑन तो तब से करके रखा है। अभी क्लियर है? यस और नो? yes, ma'am. फाइंड व्हिच वन इज ग्रेटर? आपके पास इनिशियल ऑफ m1 v1 स्क्वायर, v का है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इज इट ग्रेटर देन? जीरो। मैम वीडियो और वॉइस दोनों बहुत ज्यादा स्टॉप हो रहे हैं, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। Yes, ma'am. और तो इस एरिया में नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। मैम बहुत ज्यादा स्टॉप हो रहा है स्टार्टिंग से। Yes, ma'am. क्या स्टार्टिंग से क्या हो रहा है? मैम वीडियो और वॉइस दोनों ए, बहुत ज्यादा आपका आ रहा है, नेट आ रहा है? इससे कैसे हो जाएगा?
initial is greater than M1 M2 का M1 से आपको कंडीशन चाहिए। If M2 is greater मैम आपकी वॉइस लैग हो रही है। than मैम आप एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हो इन टॉपिक्स को रिपीट करने के लिए। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। जो आज आपका छूट जाता है कल ऑफलाइन घर में जाके अरेंज करना पॉसिबल नहीं है अभी। उनका कल तक होगा। कर क्या रही हूँ आप एक बार सुनो, मैं दोनों काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर रही हूँ। भव्य मैं दो काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर रहा हूँ। इतना तो सुनाई दे। भव्य टेल मी। Yes, ma'am. काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर रहे हूँ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से बड़ा है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों को माइनस करो, आपके पास आएगा हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 स्क्वायर। ये टर्म आ रहे हैं, ये दोनों को माइनस करो। v के वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, v के वैल्यू यहाँ से पुट करो, आपके पास जो टर्म आएगा दैट इज हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2, हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 स्क्वायर। ये u1 था एक्चुअली, ये u1 स्क्वायर, तो u1 स्क्वायर जो पहला वाला वेलोसिटी u1 स्क्वायर, and this one is a positive quantity, this one is a positive quantity। सपोज आप 8 माइनस 2 कर रहे हो, यहाँ प्लस 6 है, तो इफ दिस वन greater than kinetic energy final। स्टार्टिंग से तो हम u2 को 0 लिए थे। It is colliding with M2, ये M2 है। मैंने हाफ a1 रखती ना वंशिका, कैन यू एबल टू डू इट? आरएफ ग्रेवल इसको प्रूव नहीं हो सकता। माइनस हो गया था, माइनस हो गया, कुछ भी नहीं कर रहे हो, खाली बैठे हो। वंशिका ऑडिबल? नो। नो मैम। इट इज नॉट ऑडिबल।
Mom, it's just partially audible. Your voice is lagging. Sanket, it is not audible. Lina, it is not audible. Lina, You're audible. हम आवाज कट कट के आ रही है बीच बीच में। मैम आपकी वीडियो भी अटक रही है बहुत ज्यादा। एक्चुअली नेट नहीं आ रहा है आज। अभी काइनेटिक एनर्जी का सब्ट्रैक्शन आप कर लिए क्या? काइनेटिक एनर्जी दोनों सब्ट्रैक्शन करो, यू आर गेटिंग ए पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। ये सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है तुमसे, कर क्या रहे हो? अभी तो सब्ट्रैक्शन ही नहीं हो रहा है। हो गया तुम्हारा? बहुत भयानक सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन आपका हाफ m1 u1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v2 स्क्वायर। v के स्क्वायर, v कितना था हमारे पास? v था हमारे पास m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 के स्क्वायर। ये इससे माइनस करोगे तब जाके आपके टर्म क्या आएगा? ये टर्म आएगा। ये मिट गया अभी। एफ वीडियो बीच बीच में बंद हो रहे हैं। और अब इसको चलो, मेरा अपना नेट क्यों नहीं आ रहा? मेरे मोबाइल का अपना नेट, मेरे एयरटेल का अपना नेट लाओ और वाई डाटा तो ऑन होगा, मोबाइल डाटा नहीं ऑन है ना? इसमें आ रहा है? हाँ बताओ। अगर वैल्यू नेगेटिव आएगा तो पहला वाला छोटा हो गया ना। वैल्यू आपका पॉजिटिव आ रहा है और कंडीशन एक दिया है इसमें कि m2 इज ग्रेटर देन m1, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल या स्मॉलर देन इनिशियल, वो डिसाइड करेगा फाइनल वैल्यू अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है। लीना, इज द वॉइस ऑडिबल नाउ? लीना, यस मैम, पहले से थोड़ी ठीक है। मैं अपना नेटवर्क यूज किया हूँ। ये इतना एक्चुअली कैलकुलेशन आपको जरूरत नहीं है, आपको सिंपली यही लिखना है, the collision is perfectly inelastic, there is a loss of kinetic energy. Okay, there is a loss of kinetic energy. इतना ही ले, डेरिवेशन जो पहले था 3 मार्क्स का वो हट चुका है। तो अभी हमारे पास इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, कोलिजन इन 2 डायमेंशन हो गया। अभी न्यूमेरिकल्स में आओ। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको सबको फॉर्मूला याद है? ये सुनो, फॉर्मूला सबका v1 v2 याद है ना? सी सपोज यू आर गिवन है 20 kg बॉल, write down 20 kg ball collides with 10 kg ball. 20 kg ball is colliding with a 10 kg ball. ठीक है, वेलोसिटी है 20 kg के लिए 10, 20 kg के लिए 20 ले लो। 20 kg बॉल के पास वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, 10 kg बॉल के पास 10 मीटर पर सेकेंड। 20 kg ball moving with a speed 20 meter per second collides with a 10 kg ball moving with 10 meter per second. Find out the velocity after collision. Collision is perfectly elastic. Collision is perfectly elastic. V1 and V2 find out करो।
फॉर्मूला तो तुम अभी खुद ही बोल रहे थे, फॉर्मूला जितने बार लिखोगे उतना प्रैक्टिस होगा। ट्वेंटी kg ball, ये again I am writing here 20 kg ball moving with a speed 20 meter per second colliding with a 10 kg ball moving with a speed 10 meter per second। आपको आफ्टर कोलिजन इनके वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, v1 एंड v2। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2? हम v1 की वैल्यू आएगी 30 मीटर पर सेकंड। v1 is 30 meter per second, plus or minus? प्लस v1 आपका प्लस और माइनस? प्लस मैम प्लस v1 40, 30 30 वो लोग 30 बोले हैं, तुम्हारे 40/3 है v1 और v2। The answers are coming different. Again I am writing the formula. मैम v1 minus 20 मीटर पर सेकंड आ रहा है। m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1 plus 2m2 u2 divided by m1 plus m2। v2 is equivalent to formula में यहाँ दे दी m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into u2 plus 2m1 u1 divided by m1 plus m2। इसमें से v1 में m1 कितना है 20 माइनस 10 कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 30 10/30 इंटू u1 कितना है 20 माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू m2 कितना है 10 u2 कितना है व्हाट इज u2 इज 10 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 20 प्लस 10 30 कितना हो गया 200/30। दिस वन इज 200/30 20/3 प्लस 200/30 कितना 40/3 is the correct answer given by offline students। ऑनलाइन वाले काम नहीं कर रहे हो आप। v2 कितना है 70/3। ऑनलाइन वाले क्या इसे 20-30 दे रहे, क्यों पता है सारी किताब लेके बैठे हैं। हम यही काम करते हैं, किताब में जो था 10 kg का जो वेलोसिटी था 20 kg का जो वेलोसिटी था मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया। पता करने के लिए कितने बच्चे ऑनलाइन क्लास में बुक पकड़ के आंसर देते, यही काम हम एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं। बच्चे क्या करते हैं यहाँ से क्वेश्चन देख के वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम में बुक रखा हो वहां जाके देख के आ जाते हैं। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है लेकिन उनको पता है क्वेश्चन आपको देखोगे ये सारे रेजिस्टेंस, आपको खाली रेजिस्टेंस कैसे स्ट्रक्चर याद रहेगा ना, यहाँ रेजिस्टेंस था यहाँ था एग्जैक्टली सेम जो बुक में दिया हुआ है, लेकिन सारे वैल्यू अलग अलग है। वहाँ 2 ओम लिखा हुआ है ना क्वेश्चन पेपर है, मैं इसको 0.2 कर देती हूँ। अभी भी कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन बना रहे हूँ अभी भी वही कर रहे हैं। बुक के क्वेश्चन के साथ आपको डायग्राम मिलेगा, आप जाके वहां से देख के आके आंसर लिख दोगे और एमसीक्यू का आंसर वो 100% मिलेगा। जो बुक का आंसर है ना उसको हम देंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन डिफरेंट है। ये चीज हम क्लास में बोल के देते हैं, बच्चा कॉन्सेप्ट समझो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, सेम प्रॉब्लम नहीं आएगा 11th क्लास में। जैसे कल जो क्वेश्चन को एक दिया था वो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था। आप ट्यूशन सेंटर जाते हो वो कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस करवा देते, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आप क्वेश्चन की क्वालिटी के ऊपर मत जाओ, आपका अभी प्रिलिमिनरी स्टेज है, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो। इस क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगी, मेरे पास अगर फॉर्मूला है तो मैं इमीडिएटली कर ली, क्या 70/3 आ रहा है ना, लेकिन कितने टाइम लगा। ऑनलाइन क्लास में तो बहुत जल्दी आंसर आता है ना, गलत आंसर। अगर मैं क्वेश्चन को सही ढंग से लिखती, बुक में क्या दिया होता 20 का वेलोसिटी 10 था, 10 का वेलोसिटी 20 था, मैंने उसको चेंज कर दिया, आंसर भी सेम रहा, आंसर भी सेम रहा। घर में बैठने वाले
Yes. हाँ 70/3 आ रहा है, वेरी गुड। बेटर लेट देन नेवर क्या मीनिंग क्या है कि जल्दीबाजी में गलती मत करो, फिजिक्स है। नाइस, वी आर हैविंग ए कॉमन क्वेश्चन। आई एम गिविंग द फार्मूला वेट P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर। अगर मैं P को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना चाहती हूँ तो व्हाट विल बी द फार्मूला? P को कितने काइनेटिक एनर्जी लिख सकती हूँ? half into v. अंडर रूट ट्वाइस me 2mk। तो P आई कैन राइट अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ mv स्क्वायर में यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा मोमेंटम आ जाएगा। ऐसे में काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकती हूँ? मोमेंटम के टर्म में p square by 2m। the answer given by हिमांशु। दिस इज द मेन फार्मूला। मेन फार्मूला आप जब इसको बोलते हो ना वो नहीं है, मेन फार्मूला आपके लिए यही है न्यूमेरिकल्स के लिए। आए समझ में कैसे हुआ? p की वैल्यू बैठा दो m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई mv। आगे mv फॉर्मूला में एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन में ये इजियर फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं डिराइव्ड फॉर्मूला। हाँ, अरे p स्क्वायर की वैल्यू क्या है? p इज इक्वल टू mv, तो m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, तो कितना हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। तो मुझे तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला लाना था, हाफ mv स्क्वायर। आए समझ में? तो ये दोनों अभी मेन फॉर्मूला है। अभी आपको जो क्वेश्चन आएगा, आप देखो क्वेश्चन आप बुक्स पढ़ोगी, बुक्स में पहले वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले वाला मेथड में दिया हुआ है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन टू फाइंड आउट। मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे रही हूँ, जो यहाँ से देखो, सपोज मोमेंटम इंक्रीजेस बाय 100%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 100%, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। If momentum increases by 100%, what will be the percentage increase in kinetic energy? 2%. 300%. 300%. Who is answering? Sasud या संकेत? सिद्धार्थ जैन। 300%. What is your answer? 300 कैसे हुआ करके दिखा दो। नहीं, ये तो रटा हुआ है आंसर, बस हुआ कैसे? मैंने अभी 100% दी, मैं इसको 33% कर दूंगी। इंक्रीजेस बाय 100% सिंपल के लिए दी हूँ। Has anyone who can tell me how it is percentage increase in kinetic energy? 100%, मैम 100% इंक्रीज का मतलब है कि अगर पहले जो वो है क्या बोलते हैं हमारा मोमेंटम, अगर वो पहले 100/100 p था तो वो 200/100 p हो गया, यानी डबल हो गया। और फिर हमें फॉर्मूला पता है k = p²/2m, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 2p का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? p²/2m। तो नया काइनेटिक एनर्जी k डैश कितना होगा? p की जगह मैं 2p लिखूंगी, 2p के स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4p²/2m। 4p²/2m। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे फाइंड आउट करूंगी? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 डिवाइडेड बाय k इनटू 100%। तो k डैश मेरे पास कितना है? 4p²/2m माइनस p²/2m। 4p²/2m माइनस p²/2m डिवाइडेड बाय p²/2m into 100%. What is the answer? 300%. 300%. Have you seen the calculation? This calculation is required. Kanak, is it understood? Kanak, is it understood?
कनक का आज माइक नहीं काम कर रहा है। भव्य, इज इट अंडरस्टूड? भव्य, इज इट अंडरस्टूड? कनक has written. Okay. Akanksha, is it understood? आकांक्षा शर्मा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं अपना डाटा से यूज की हूँ, तभी मुझे लग रहा है कांस्टेंट चल रहा है अभी तक। फुल वाला फ्लक्चुएट कर रहा है। VP मैडम इज अरेंजिंग someone to clear. Wait. Next, in the same way, tell me, if kinetic energy increases by 100%, what is the percentage increase in momentum? Percentage increase in momentum. सेम एक ही रास्ता आपको दिखाते हैं, आप दूसरा रास्ता 41%, 41% approximately. आंसर ऑफ सिद्धार्थ जैन। आप बताओ। नहीं आ रहे? अरे काइनेटिक एनर्जी पहले के था, उसके ऊपर एक के लिख दो, 2k हो गया। फिर मोमेंटम के फॉर्मूला में के था, ट्वाइस एम के अंडर रूट, उसको के की जगह 2k लिखो। फिर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय मोमेंटम, सेम फॉर्मूला में करो। अभी भी नहीं आ रहे समझ में? अब देखो काइनेटिक एनर्जी के था, अभी मैंने के ऐड कर दिया, 100% इंक्रीज, तो कितना हो गया? 2k हो गया। मेरे पास मोमेंटम इनिशियल क्या था? अंडर रूट ट्वाइस एम के। मोमेंटम फाइनल क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल सपोज, फाइनल हो गया ट्वाइस एम 2k, तो कितना है? 4 mk। तो फिर मेरे पास फॉर्मूला क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100%। तो फाइनल कितना है? 4 mk अंडर रूट माइनस 2 mk। तो कितना बढ़ गया? कितना बाहर आएगा? यहाँ 2 रखूंगी तो √2 बाहर आ गया ना। तो क्या आंसर होगा यहाँ? फाइनल में √2 माइनस 1 into 100 इंटू 100%। तो √2 कितना है? 1.14 माइनस 1 इंटू 100 कितना हो गया? approximately 41. 41.4। 41.4 चेंज हो रहा है। अरे समझ में आ गया तुम्हें? 41.4% समझ में, लिखो इसको, पूरा आंसर लिखो, क्योंकि कभी क्वेश्चन में 100% नहीं देगा। क्वेश्चन में आपको देगा 33%, 63%, ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास। आप इसको करोगे, प्रैक्टिस होगा तब तो आराम से करोगे। Yes, Akanksha, is it understood? Yes, ma'am. आकांक्षा आ जाएगा आपका अभी, और कराऊंगी, अभी तक खत्म नहीं हुई है। अभी तो हमारे सिलेबस और आगे खींचे, एक दिन और बाकी है। Now you do another problem. क्वेश्चन में दिया हुआ है, you have to find what percentage of kinetic energy is transferred to a stationary particle. Write down what percentage of kinetic energy, what percentage of kinetic energy is transferred to a stationary particle, स्टेशनरी बॉडी। मतलब आपके पास एक मास m है, ये जाके एक स्टेशनरी, ये स्टेशनरी है, ये सपोज m1 है, ये m2 है, और ये u2 0 है, ये स्टेशनरी। ये इसको स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर व्हेन द मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक्स द स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 9 टाइम्स इट्स मास। ये अगर m है तो इसकी मास 9m है। Again, listen the question. आपके पास एक बॉडी जा रहा है जिसका मास m है, वो किसके साथ स्ट्राइक कर रहा है? जिसके मास 9m है। तो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा what percentage of kinetic energy is transferred to that stationary particle. As 9 times इसका मास है, कितना परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर? पहला वाला इनिशियल वेलोसिटी आप कोई टर्म ले सकते हो जो फाइनली काम में नहीं आएगा। u1 ले लो, फाइनल वेलोसिटी को 0 ले लो,
काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो है मैम। काइनेटिक एनर्जी जीरो ट्रांसफर, कुछ नहीं ट्रांसफर किया। मैम मैं पूछ रहा हूँ कि जो फाइनल वेलोसिटी है m की वो जीरो है। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। ओके मैम। क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर, आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन K1 इज इक्विवेलेंट टू सपोज हाफ m into u का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा हाफ इंटू m आपका कितने टाइम्स से है 9 टाइम्स है ना, 9 टाइम्स मास है ना, तो 9m इंटू v स्क्वायर, भी आपको फाइंड आउट करना है। हाफ इंटू 9m इंटू v स्क्वायर, भी आपको फाइंड आउट करना है। भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, v1 v2 फॉर्मूला लिखो, जो मोमेंटम का v1 v2 फॉर्मूला था ना उसमें डाल दो। नाइन एम वाला फाइनल है ना जिसके साथ वो दे रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट फाइंड आउट। फॉर्मूला आपको लगेगा K फाइनल माइनस K इनिशियल इंटू 100%। ये परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट जो हम आपको पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें हमें V के वैल्यू चाहिए। V के वैल्यू आप इसमें डाल के ले सकते हो, फाइनल वेलोसिटी डाल के आप ले सकते हो V की वैल्यू। V1 कितना हुआ, V2 कितना है, दैट यू कैन फाइंड आउट। v1 हो गया -0.8 u। जो फाइनल V लिखे हुए हैं, जिसके वैल्यू में V लिखे हूँ दैट इज रिलेटेड विद V2 जो हमें चाहिए। हाफ m2 V2 जो चाहिए हमें वो कितना आ रहा है, V2 की फॉर्मूला लिखो जो हम V2 लिए थे सेकेंड बॉडी का। V2 की फॉर्मूला था m2 माइनस m1 प्लस m2 प्लस 0.2 इंटू u। 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और मेरे पास m2 कितना है 9m माइनस m1 कितना है m डिवाइडेड बाय 9m प्लस m 10m इंटू u2 प्लस 2 इंटू m1 कितना है m, u1 कितना है u1 सपोज हम u स्क्वायर लिख दिए डिवाइडेड बाय 10m। ठीक है, 0.2 u हो जाएगा ना मैम। तो फिर कितनी चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर में, आप u2 के वैल्यू कैसे निकालोगे। हाँ u2 जीरो, तो u2 वाला तो कैंसिल कर दो, ये तो जीरो हो गया। तो v2 की वैल्यू तो निकल गया, v2 की वैल्यू निकल गया तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल वही इनिशियल कर दो और इजी हो गया। बताओ v2 की वैल्यू कितना है, 0.2 u। 0.2 u, you are telling 0.2 u, 0.2 u, 0.2 u। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में हाफ 9m v स्क्वायर, तो v ये v2 को मैंने v माना हूं, तो हाफ इंटू 9 इंटू m डिवाइडेड बाई 2 v स्क्वायर की वैल्यू में लिखूंगी क्या क्या 2/10 u के स्क्वायर इतना है, तो ऊपर में कितना है हाफ m स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करो
कट जाएगा, यू स्क्वायर और एम, फाइनल कितना? 36%. 86, 36. 36% is the correct answer. Yes, tell me. 36% is the correct answer. Are you getting the answer? 36% is the correct answer. भव्य भारद्वाज हुआ या नहीं? भव्य you do kinetic energy final minus kinetic energy initial. फाइनल में हमारे पास फॉर्मूला हो गया 2 कैंसिल, 2 ये कितना था, 2 के स्क्वायर 4 into 9 डिवाइडेड बाय 10 के स्क्वायर 100 into 2 into m into u square divided by half m u square. Any doubt here? Kinetic energy final by kinetic energy. No, हाँ. तो ये कितना हो गया आपके पास? Ma'am, M is cancel. Half cancel with that 2. Yes. Then 9 into 4 36. सीधा आंसर आ गया 36%. आ गया समझ में? सीधा आंसर है 36%. Now we note down that formula. एक फॉर्मूला आपके पास है, उस फॉर्मूला है 4x by 1 plus x का होल स्क्वायर into 100%. Kinetic energy, write down. Kinetic energy by final by kinetic energy initial is equivalent to 4x by 1 plus x के होल स्क्वायर into 100%. Write down. Kinetic energy x आपका है, x है आपके पास मास, ठीक है. m2 आपका सपोज m1, सपोज आपके पास m1 इज इक्विवेलेंट टू m, तो m2 इज x टाइम m है. समझ में x क्या है? अभी आंसर दो इमीडिएटली. अगर पहला वाला बॉडी सेकंड बॉडी जो मास में टकरा रहा है, इसको ये फॉर्मूला यूज करके अभी आंसर दे सकते हो आप इमीडिएटली. मेरे पास अगेन आई एम हैविंग ए बॉडी ऑफ मास m, it is colliding with a rest body of mass 1/9m. What is the percentage of kinetic energy transfer? 1/9m. अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो आप इमीडिएटली बता सकते हो 1/9m में कितना ट्रांसफर हो रहा है. Yes, what is the answer? 16% नहीं, 1/9m मैंने पूछा. हाँ 9m हो सकता है 16%. सेकेंड वाला हमेशा रेस्ट में है, मतलब u2 0 है. ये इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी u1 और कुछ भी ले सकते. आपको v2 में क्वेश्चन आया ना, फाइनल वेलोसिटी v2 ना, u2. अच्छा 4x by 1 plus x की होल स्क्वायर. हाँ ये एक मेजर मिस्टेक मैंने यहाँ लिखने के टाइम में क्यों, 4x ऊपर है उसका होल स्क्वायर नहीं, 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर. तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, 4 into x, x क्या है 1/9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x क्या है 1/9. yes or no? into 100%. व्हाट इज द आंसर? कितना आ रहा है आंसर? 24 आ रहा है. 24. नहीं. Next I have given 1/19. I have given the answer of 1/19. 36 मैम. ये वाला 36 ही हो रहा है. 10/9, 4/9, 9 कट गया. अब 10 के स्क्वायर, this one is 4/9 and this one is 10/9 के स्क्वायर, 100 स्क्वायर और ये 9 के स्क्वायर. 9 के स्क्वायर से ये 9 रह गया, तो 36
हाँ 36% द करेक्ट आंसर फॉर द सेकंड वन इज, ठीक है। हाँ ये और एक क्वेश्चन है, चाहे मास 9% 9 टाइम्स है चाहे 1/9 टाइम्स है, काइनेटिक एनर्जी लॉस सेम है। अभी हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे, 9 टाइम्स मास, पहले वाला क्वेश्चन क्या था मेरा, 9 टाइम्स मास था ना, आर्यन समझ रहे हो? पहले वाला क्वेश्चन में 9 टाइम्स मास था, काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज लॉस कितना था 36, अभी मैंने मास कितना कर दिया 1/9, फिर भी काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज लॉस कितना है 36। ये भी और एक क्वेश्चन है 61, इसका कितना आएगा 1/19, नहीं, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर मैम 19। 19% इज द करेक्ट आंसर। बच्चे इसको एमसीक्यू में रट के जाते हैं कि 1/19 मीन्स 19%, 1/19 मीन्स 19%। If the masses are equal, what is the loss in kinetic energy? मैम 100%। 100%, very good. The answer is 100%। आ गया ये क्वेश्चन समझ में आपको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन का बेसिक सबका क्लियर हो गया। Now let us start a small topic, that is your power. Yes, how many of you are powerful? Tell me. पूरा दुनिया पावर के पीछे पड़ा हुआ है, चाहे पॉलिटिकल पावर है चाहे कुछ भी पावर है। What is the definition of power? Rate of work done। हम तो पूरे दिन काम ही कर रहे हैं, rate of work done आ रहा है, but we are not called powerful। Yes or no? Power is simply rate of work done, rate of work done। तो पावर के लिए आपको क्या चाहिए, और amount of energy spent for unit time। So you can take it energy spent, energy by time, or you can type work upon time, amount of work done in a particular interval of time, ठीक है। So what is work done? Power is equivalent to work done W by T। W is equal to force dot displacement divided by time। This can be written as force dot velocity। पावर की फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट, ए बी cos थीटा इज योर पावर। नाउ टेल मी हाउ यू मेजर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। आपके इलेक्ट्रिकल पावर आपका वाट में आता है, 1 वाट कितना होता है 1 जूल पर सेकेंड। 1 joule of energy spent in 1 second, that means 1 watt power was spent। Then 1 kilowatt hour कितना होता है 1000 watt into 3600 second, 3.6 into 10 to the power 6 joule। This is otherwise known as 1 unit। इलेक्ट्रिकल 1 यूनिट को 1 kWh बदला जाता है, ठीक है। सपोज पावर को मैंने घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है वो यूनिट में कन्वर्सन करें। आप यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज इसी रूम का, इसी रूम में जो इलेक्ट्रिसिटी स्पेंड हो रहा है उसका एक महीने का बिल बनाते हैं, ठीक है। ये वाला रूम है, इसमें कितने फैन है 4 फैन है, एक फैन का वाटेज कितना है 200 वाट मिलता है, पहले 80 वाट था, इंडिविजुअली 200 वाट, 1 फैन, राइट डाउन 1 फैन 200 वाट। ये जो एलईडी है कितना दिए, 2 ही दिए हैं सिर्फ। ये तो आपका ये वाला है मैम ये आपने आ- 200 नहीं लिख दिया, क्या क्या 200 एक वॉट्स। 200 वाट ले लो, ठीक है। हमारे पास 4 फैन है, आपके घर वाला नहीं, हम स्कूल वाला कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ 4 फैन है और दो एलईडी है, 2 फैन, 2 एलईडी ले लो 100 वाट ईच, ठीक है 100 वाट ईच। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल इस महीने इसी पर्टिकुलर रूम के लिए कितना आ रहा होगा, जल्दी 1 kWh। टोटल सारे ऐड कर दोगे, सारे मल्टीप्लीकेशन है, तो एक दिन में कितने टाइम्स चल रहा है, 24 आवर्स भी है नहीं, 3 घंटे के क्लास हो रहे हैं, 1 डे 3 आवर्स, फिर आगे जाके इतने वाट सारे मल्टीप्लाई कर लो,
जनरली क्वेश्चन में क्या पूछा था पता, क्वेश्चन में पूछा थे फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी यू हैव टू सी वेदर इट इज ए लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। 29 डेज आप मल्टीप्लाई करोगे या 28 डेज, उसी में गड़बड़ हो जाते हैं कंपटीशन। लीप गिवन होगा ना, लीप ईयर गिवन नहीं होगा। फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इन द ईयर 2018 ऐसे दिया होगा, मतलब दिमाग वहीं लगेगा, लीप ईयर में यहाँ नहीं लगेगा। ओके ललित सर इज वेटिंग, नाउ द क्लास इज ओवर। थैंक यू मैम।